नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। साथियों, हम शुरू करने वाले करंट अफेयर। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दो, इससे वो भी क्लास को देख सकें। साथियों, कल और परसों हमारी क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो दोस्तों उस न्यूज़ को हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। दोस्तों देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। साथियों, फर्स्ट पॉइंट है बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कोलंबो श्रीलंका में की जाएगी। साथियों, बिम्स्टेक वो है, इसमें 7 देश शामिल हैं और साथियों 7 देश जो वे ऑफ बंगाल में हैं वो शामिल हैं। इसमें इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड और म्यांमार शामिल है। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है और इसका फॉर्मेशन 1997 को हुआ था। साथियों, अगर बात करें हम सार्क की, तो सार्क में 8 देश शामिल हैं। इसमें इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है और इसकी स्थापना 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इसके सेक्रेटरी जनरल एसला हैं। साथियों, इसमें 5 देश कॉमन हैं सार्क और बिम्स्टेक में। कौन कौन से हैं वो? इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश। नेक्स्ट पॉइंट है सिप्री ईयरबुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। साथियों, अगर बात करें कि कुल परमाणु हथियार दुनिया में कितने हैं, तो 12,705 कुल परमाणु हथियार हैं। इसमें से रूस के पास 5,977 हैं और बात करें यूएसए की, तो उसके पास 5,428 हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों देशों के पास लगभग 11,000 से भी अधिक हथियार हैं, यानी कि 90% हथियार परमाणु इन दोनों देशों के पास हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर चाइना है, पाकिस्तान छठे स्थान पर है और साथियों उसके पास 165 हथियार हैं और हमारा इंडिया 7वें स्थान पर है। इंडिया के पास 160 परमाणु हथियार हैं। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की, तो उसके पास जो 165 हथियार हैं वो पता नहीं चलेंगे भी या नहीं। वो हमारे दिवाली के पटाखे की तरह हैं, ऐसा आपने कई बार देखा है। तो साथियों, इंडिया हमारा 7वें नंबर पर है जिसमें 160 परमाणु हथियार हैं हमारे देश में। अगर बात करें साथियों कि हथियारों के व्यापार की, तो साथियों अमेरिका सबसे अधिक हथियारों का व्यापार करता है। वह सबसे अधिक एक्सपोर्ट कराता है हथियारों को और सऊदी अरब सबसे अधिक हथियारों का इंपोर्ट करता है, यानी कि आयात करता है। और साथियों भारत हमारा 3rd नंबर पर आता है इंपोर्ट कराने में। नेक्स्ट पॉइंट है नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में 89.30 मीटर भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। साथियों, फिनलैंड में एक सीरीज हो रही थी जिसमें नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर का भाला फेंका और उसमें सिल्वर मेडल जीता। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में चोपड़ा ने 87.58 मीटर का भाला फेंककर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। साथियों, यह टोक्यो ओलंपिक के पहले और एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने साथियों जीता था। और यह किस खेल में जीता, यह आप मुझे बताइए कमेंट करके। और भारत अभी तक कुल 10 गोल्ड जीत चुका है। कितने? 10 गोल्ड साथियों, जिसमें ओलंपिक में उसने अकेले 8 गोल्ड तो हॉकी में जीते हैं और भारत ने 2 गोल्ड इंडिविजुअल जीते हैं, एक नीरज चोपड़ा ने और एक अभिनव बिंद्रा ने। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला डिस्प्ले फैब तेलंगाना में स्थापित होगा। साथियों, डिस्प्ले यानी कि यहाँ पर डिस्प्ले बनाई जाएंगी। यहाँ पर स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर की डिस्प्ले का निर्माण होगा। तेलंगाना ने इसके लिए एलेस्टेक कंपनी के साथ समझौता किया। साथियों, बात करेंगे तेलंगाना की, तो यहाँ पे रामप्पा मंदिर तेलंगाना में ही है। इसे 39 वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। अगर बात करें साथियों यहाँ के त्यौहार की, तो बथुकम्मा और मेदराम जात्रा यह यहाँ पे त्यौहार मनाई जाती हैं। साथियों, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं, यहाँ के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन हैं और विधानसभा की सीट यहाँ पे साथियों 119 हैं, लोकसभा 17 और राज्यसभा की सीट 7 देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुजल योजना की शुरुआत हरियाणा ने की। साथियों, यह इसलिए की गई ताकि जल को बचाया जाए। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पंचकुला से इसे स्टार्ट किया गया। इस योजना के अनुसार जो लोग जल को वेस्ट कर रहे हैं उन्हें चेताया जाएगा और जल को सेव किया जाएगा। साथियों, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं। यहाँ की विधानसभा सीट 90, लोकसभा 10 और राज्यसभा सीट 5 देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई और किसने की, तो दोस्तों जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को मोदी जी ने लाल किले से की थी और हर घर जल
का लक्ष्य जो है केंद्र सरकार ने 2024 तक का रखा है। कब तक का रखा है? 2024 तक का। नेक्स्ट पॉइंट है एशियान देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। दोस्तों भारत जबकि इसका हिस्सा नहीं है फिर भी इसकी बैठक करेगा। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उन्हें एशियान कहा जाता है। दोस्तों इसमें 10 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 1967 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जा रहा है। यह फेस्टिवल साथियों 3 दिन के लिए मनाया जाता है। यह 3 दिन पृथ्वी का 3 दिन मासिक चक्र का प्रतीक है, जो पृथ्वी हमारी घूमती है उसके लिए। यहाँ बात करें अगर उड़ीसा की तो दोस्तों उड़ीसा में धानु यात्रा, नुआखाई फेस्टिवल भी मनाई जाती हैं। और एक और फेस्टिवल है, कौन सा है, जो बहुत फेमस फेस्टिवल है रथ यात्रा, वो भी उड़ीसा में मनाया जाता है। बात करें यहाँ साथ ही बिरसा मुंडा स्टेडियम भी है उड़ीसा में, जो हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में उड़ीसा में ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र में किया। कहाँ पे किया? महाराष्ट्र, पुणे में। साथियों संत तुकाराम ने यहीं पर ध्यान लगाया था, इसलिए उसी स्थान पर मंदिर बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम की बात करें साथियों तो उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह हैं और विधानसभा यहाँ पे 288, लोकसभा 48 और राज्यसभा 19 हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत अपने उपयोग का सबसे अधिक तेल इराक से मंगाता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें साथियों प्रथम स्थान पर भारत किससे मंगाता है? तो इराक से, और दूसरे स्थान पर तो रूस से, और तीसरे स्थान पर सऊदी अरब से मंगाता है। दोस्तों पहले भारत जो था वो दूसरे स्थान पर सऊदी अरब से मंगाता था, लेकिन जो यूक्रेन और रसिया में युद्ध हुआ और दूसरे देशों ने रूस से तेल मंगाना बंद कर दिया, उसका फ़ायदा भारत ने उठाया और भारत ने रूस से तेल मंगाना अधिक स्टार्ट कर दिया। इसलिए अब रूस दूसरे स्थान पर आ चुका है भारत के इंपोर्ट के लिए। सबसे अधिक तेल का इंपोर्ट कराने वाला देश जो है वो यूएसए है। सेकंड पर चाइना इंपोर्ट कराता है और थर्ड पर हमारा भारत देश आता है इंपोर्ट कराने में। भारत अपने उपयोग का 85% ऑयल इंपोर्ट कराता है और दोस्तों बाकी बचा जो आपका 15% है वो खुद अपने भारत में उसका उत्पादन करता है। अगर बात करें भारत और रूस के दोनों देशों ने साथियों मिलकर क्या बनाया है? एक मिसाइल बनाई है। कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस मिसाइल। यह दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल। और भारत और रूस के बीच एक युद्ध अभ्यास भी है, इंदिरा एक्सरसाइज। दोस्तों इसमें भारत की तीनों ही सेनाएं भाग लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है WWF इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 का पुरुष एकल खिताब विक्टर एक्सेलेसन ने जीता। साथियों यह डेनमार्क से बिलोंग करती हैं और साथियों यह जो गेम है यह बैडमिंटन के लिए होता है। अगर बात करें इसके अलावा तो साथियों बैडमिंटन में थॉमस कप और उबेर कप भी संबंधित हैं। साथियों भारत ने अभी आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि भारत ने इंडोनेशिया को हराकर अभी थॉमस कप जीता था। याद है ना आपको, मैंने पढ़ाया था। तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। साथियों वह क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिससे वो भी क्लास को देख सकें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो दोस्तों, और क्लास को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए आप बने रहिए और अपनी पढ़ाई कीजिए।